समान नागरिक संहिता संविधान की आत्मा। सुधीर गिरी। राष्ट्रीय इत्तेफाक समाचार, गजरोला, मेरठ। आज श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय एवी स्मार्ट स्टडी समूह सक्षम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन पर दिल्ली, एनसीआर, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, मुरादाबाद के छात्रों के लिए हिंदी भवन में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए वरिष्ठ अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे राष्ट्रीय एकता एवं महिला विकास व महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर बताया। इस अवसर पर समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को संविधान की आत्मा बताते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रहित की इस मुहिम में जी जान से समर्थन जुटाने के लिए वेंकटेश्वरा द्वारा अभियान चलाने की बात कही। हमारे साथ बैठे हैं श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर आदरणीय डॉक्टर राजीव त्यागी जी। राजीव त्यागी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर के राष्ट्रीय सेमिनार पर बोल के आए हैं अभी, और उसके पक्षधर हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, देश में सबको समान अधिकार होने चाहिए। और शिक्षाविद तो हैं ही, आप वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी को नई ऊंचाइयाँ दिलवाई हैं और इतना काम करते हैं। जब भी मैं इनसे मिला, हर समय काम में रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं ले पाते। पूछते हैं उनसे कि इतनी ऊर्जा और शक्ति कहाँ से लाते हैं। सर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू। आपका स्वास्थ्य भी ज़्यादा बढ़िया नहीं, फिर भी आपने समय दिया। तो सर ये बताइए कि अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताते हैं, इससे ये तो राष्ट्रहित की बात है, इस पर कुछ बताइए सर। नहीं, देखिए, किसी भी देश में, भारत देश तो बहुत मजबूत लोकतांत्रिक देश है, जो बहुत छोटे छोटे देश हैं और जो मुस्लिम माइनॉरिटी वाले भी देश हैं। इजिप्ट है, मिस्र में, इंडोनेशिया है, इवन बांग्लादेश, सभी में सिविल कोड लागू है। तो भारत में क्यों? भारत में क्यों? जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, जब ये शपथ लेते हैं तो ये कहते हैं मैं संविधान की शपथ लेकर ये वो करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं अक्षरतः वर्ड टू वर्ड उसका पालन करूँगा। तो फिर कुछ एमएलए क्यों करते हैं कि हम नहीं मानेंगे सिविल कोड को, हम हालांकि राष्ट्रहित में बहुत जरूरी है, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में इसका ये बहुत ही है, क्योंकि ये संविधान की आत्मा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करने वाला है। स्पेशली अल्पसंख्यक महिलाएं जिनका जीवन दूभर है, आज भी वो 3 तलाक जैसे मुद्दे इसके अंदर हैं। माँ बाप की केयर करने का मुद्दा है, माँ बाप की प्रॉपर्टी पर लड़कियों के अधिकार का मुद्दा है, जिनसे सबसे वो वंचित है। ये सारे अधिकार दिलाने वाला उनको इसमें विवाह का भी नियम है, इसमें तलाक के भी नियम है, सबके लिए एक समान है, चाहे वो कोई जैन है, यहूदी है, पर इसका किसी जाति बिरादरी से कोई कंसर्न नहीं है। राष्ट्रहित में एक विधान, एक संविधान, एक निशान, ये बिल्कुल हम कहते हैं। कश्मीर में भी आपने देखा, धारा 300 हटने के बाद विकास के साथ साथ हम अखंड भारत सपना देखते हैं, वो पूरा हुआ। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय ने एक अलग जगह है, और ये अभियान हम ही तक नहीं, इसी कोशिश में हमने कल गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर के लगभग 1000 से अधिक शिक्षाविदों और युवाओं को इसके साथ जोड़ा, सबको शपथ दिलाई गई, राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। और हम अपने समूह चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गिरी के आह्वान पर पूरे देश भर में इसके समर्थन में माहौल बनाकर 10 लाख लोगों से हस्ताक्षर लेकर हस्ताक्षर पत्र पर इस हस्ताक्षर अभियान को महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित करेंगे। अच्छा सर, इतना वर्क करते हैं आप, बस काम ही काम करते रहते हैं, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति सर, क्या आप किसे मानते हैं प्रेरणा स्रोत, कैसे लाते हैं सर? ये वेंकटेश्वरा भगवान का द्वार है, ईश्वर शक्ति देता है, दूसरी ईमानदारी देती है, तीसरा मैं देखता हूँ हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे समूह चेयरमैन आज भी 19-19, 20-20 घंटे काम करते हैं और हमसे बड़े हैं। मैं देखता हूँ आज उन्हें कुछ जरूरत नहीं है, वो एक बहुत बड़ा शिक्षा जगत में नाम है, उसके बाद भी उनकी जो काम की भूख है वो खत्म नहीं होती। हर आयाम, हर पैरामीटर बहुत काम करते हैं, तो उनसे प्रेरणा लेके हम करते हैं। हम देखते हैं, हम एक छोटा सा हमारा सपना कि भाई हाँ ठीक है, एक अच्छा सा कैरियर एस्टैब्लिश हो जाए। उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार देने का, लाखों बच्चों को रोजगार देने का बीड़ा उठाया और अनवरत बिना रुके बिना थके काम करते हैं। तो हमारे तो सीधे साधे प्रेरणा स्रोत वही है। अच्छा सर,
नई शिक्षा नीति पे कुछ बताइए कि नई शिक्षा नीति जो लागू हुई नई है। शिक्षा नीति तो बहुत ही क्रांतिकारी है। इसमें इतना चाहे वो बेसिक एजुकेशन हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, इसमें जहाँ एक तरफ राष्ट्र प्रेम दिखाई देता है, दूसरी तरफ नवाचारों का, इनोवेशंस का इसमें बेजोड़ संगम है, नई टेक्नोलॉजी का इसमें बेजोड़ संगम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों के मुताबिक इसको बनाया गया क्या कि हमारे युवा नई शिक्षा नीति से इन लोगों के विदेशों में भी अपने आप को एक मजबूत मंच पे स्थापित करने का काम करें। मुझे इसमें कहीं इसकी सफलता पे रत्ती भर भी संदेह नहीं है इसकी उस पर, क्योंकि मैंने इसका ड्राफ्ट पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, देखेंगे बहुत ही गजब की, मतलब पूरे विश्व में शायद सबसे अच्छी शिक्षा नीति है। मुझे जो थोड़ा सा संदेह है इस पर, हल्का सा डाउट, कि इसके इफेक्टिव मैनर में, प्रभावी तरीके से इसके क्रियान्वयन को लेकर है। जब तक ये कहते हैं ना अंत्योदय तक, देश के अंतिम छोर तक प्रभावी रूप से ये लागू नहीं होगी, तब तक इसका सफलता की नई शिक्षा नीति से चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ बदलाव होंगे सर? बहुत सारे सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया, प्रैक्टिकल सिलेबस आ गया। पहले हमारे एमबीबीएस युवाओं को पिछले बैच में वो गला सिलेबस पढ़ने को मिलता था। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उनकी तीसरे साल में, चौथे साल में शुरू, आज पहले दिन से शुरू होती है। नई शिक्षा नीति का सबसे पहले दिन बच्चे को कहते हैं चलो ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल चलो, ये पहले दिन से सिखाना शुरू होता है, वरना 3 साल तक वो किताबें पढ़ते रहते हैं सिर्फ। अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आप किताबों दिखाते रहेंगे पुल ऐसे बनता है, तो कभी इंजीनियर बन ही नहीं पाएगा। पहले दिन से उसको कैप लगा के चलिए, फ्लाईओवर पर चलिए, ब्रिज पे चलिए। तो ये नई शिक्षा नीति बहुत ही कारगर है, इसको बहुत प्रायोगिक बनाया गया, बहुत प्रैक्टिकली बनाया गया और नई ज़रूरतों के मुताबिक बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मापदंड के अनुसार बनाया गया। आपको लाखों हजारों छात्र छात्राएं देख रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ खास संदेश देना चाहेंगे आप छात्र छात्राओं को? तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत पुनीत काम कर रहे हैं महेंद्र जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं आपके चैनल को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप एजुकेशंस पे, समसामयिक मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे लगातार जो लोगों की राय लेते हैं, रायशुमारी करते हैं। आपको इस नेक काम के लिए बहुत बहुत बधाई है। और आपके चैनल्स के कल मैं कहता हूँ सब्सक्राइबर अभी लाखों में, कल करोड़ों में हूँ आपके सब्सक्राइबर। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे वेंकटेश्वरा के कुलाधिपति, पृथ्वी कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी जी, और वो नई शिक्षा नीति के बारे में बता रहे थे और सिविल कोड के बारे में बता रहे थे और बहुत सारी जानकारी दे रहे थे। वो बता रहे थे कि पहले राष्ट्र हित जरूरी है, राष्ट्र है तो हम है। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय इत्तेफाक चौधरी महेंद्र सिंह अमरोहा।